हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार्ट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जिन भी मेरे भाइयों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, स्पेशली एमएस वर्ड की, कृपया करके जाके उन सबको फिनिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस जो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी एमएस वर्ड में कवर्ड है। तो एक बार यदि आप वो वीडियो पहले ही देख लेंगे तो पावर पॉइंट मुझे नहीं लगता कोई एक टफ चीज़ है कि जो आपको समझने में दिक्कत हो। हाँ, छोटे मोटे ट्रांजिशन लगाना और थोड़ी बहुत जो सेटिंग्स है वो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। ओवरऑल पावर पॉइंट सबसे इजी टॉपिक है, और एम एस वर्ड एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब तो ये सेक्शन आपको कुछ ज़्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो जैसे आपने एम एस वर्ड में देखा कि आपके पास सर्टेन पेज होते हैं, पेज पे काम करते हैं। वो पेज कोई आपका डिज़ाइन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप कोई लेटर लिख रहे हैं, या कोई बुक हो सकती है, या फिर कोई एक टेम्पलेट या डिज़ाइन हो सकता है। सिमिलर वे में यदि आप कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प करता है पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कई सारे डिफरेंट अलग अलग पेजेस को इंसर्ट करके उनको एक साथ प्ले करना, या फिर आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आप कोई ऐड या बैनर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो टीवी में कई बार लगाया जाता है, आपने देखा होगा 16:9 की रेशियो में जो कई बार टीवीज़ होती हैं, उन टीवीज़ पे ऐड चल रहे होते हैं। ठीक है, जो आप मैकडी वगैरह में नोटिस करेंगे, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं पावर पॉइंट पे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं होम टैब से। होम टैब में ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, एम एस वर्ड के सिमिलर वही यहाँ पे भी काम करता है। तो इसलिए हम सीधा चल रहे हैं स्लाइड में, होगा तो बीच में थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, न्यू स्लाइड, यानी जो हमारे पास यहाँ पहली स्लाइड सामने है, ये चीज़, ये क्या है? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, लेट्स से कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के बारे में। तो मैं यहाँ टाइटल डाल देता हूँ, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से हम इसमें टाइटल डिक्लेयर करते हैं, या कह लीजिए हेडिंग डिक्लेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको छोटा किया और इसको टेक्स्ट बॉक्स है ये एक, इसको हमने यहाँ ऊपर कर दिया। ठीक है, सब टाइटल जस्ट लाइक ले लीजिए मेड बाय, और नीचे लिखते हैं साइबर सेक। ठीक है, और हम चाहते हैं तो इसको ऐसे छोटा करेंगे और नीचे लेंगे। क्लियर। अब इसके बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पीछे आपको कोई इमेज चाहिए। इमेज इंसर्ट करने के लिए अगेन जैसे हमने उसमें इंसर्ट किया था वही यहाँ पे भी क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कंप्यूटर की इमेज, इसी इमेज को यहाँ लगा के स्ट्रेच कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं इमेज हमने लगा दिया, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो पीछे चला गया। तो हम इमेज को ही क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड। एक और बार किया, देख रहे हैं टेक्स्ट ऊपर आ गया हमारा, और यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हम चाहे तो इस वक्त इस टेक्स्ट बॉक्स को एक सर्टेन कलर दे देंगे अपने हिसाब से, जिसकी वजह से हमारा अलग से दिख जाएगा। शेप फिल में जाते हैं और यहाँ कर देते हैं ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये भी है, शेप फिल करके हम इसको कर सकते हैं कुछ भी कलर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए डार्क कलर है इसलिए हम टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं। शेप फिल कहाँ गया हमारा टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ, और हमने इस कर दिया वाइट। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग टेम्पलेट बना के इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग ऑप्शंस को समझते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा पहला पेज। अब एक नया पेज इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम ये स्लाइड वाले ऑप्शन को एटलीस्ट हम फिनिश करेंगे, और ये क्लिपबोर्ड ऑलरेडी आपने पहले देखा हुआ है तो इसका एक शॉर्ट इंट्रो मैं दे दूंगा। न्यू स्लाइड, जहाँ पर भी ये रेड लाइन होगी, आइदर देखिए इससे पहले आ जाए, या फिर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये कर्सर होगा वहाँ पे रख के अगर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो एक स्लाइड आ जाएगी। इस स्लाइड का एक लेआउट है, बोले तो ऊपर एक हेडिंग डिक्लेयर करने के लिए या टाइटल, और नीचे कुछ चीज़ें इंसर्ट करने के लिए। यानी अगर डायरेक्ट मैं यहाँ क्लिक करके चीज़ें लिखना चालू करूँ तो बुलेट एंड नंबरिंग के साथ जो ये चीज़ ऑलरेडी एक्टिव है इसके साथ मटेरियल लिखा जा सकता है। या मुझे कोई टेबल चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूँ, या कोई चार्ट या फिर इमेज इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर बॉक्स में, तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्स है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसका लेआउट चेंज करना है तो मैं यहाँ लेआउट पे जाके इसका लेआउट चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। देख रहे हैं, तो इसका लेआउट चेंज हो गया। मान लीजिए दो चीज़ को के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना था मुझे, तो वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। रीसेट कर सकते हैं, कुछ अभी काम तो किया नहीं है तो रीसेट किया हुआ। सेक्शन, कोई सेक्शन डिक्लेयर करना है, ये सेक्शन कुछ और नहीं, ये पूरे के पूरे टॉपिक को ही एक अलग पार्ट में बांट देगा, तो हम अभी के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, न्यू स्लाइड, यहाँ पे मेरा कर्सर है, मुझे एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो क्या बार बार यहाँ पे जाऊँगा मैं? नहीं। अब एक शॉर्टकट लिख लीजिए, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए क्या क्लिक करें हम? कंट्रोल प्लस एम।
ठीक है, जस्ट लाइक मेरा कर्सर देखे यहाँ पे है, मैंने Ctrl+M क्लिक किया तो एक नई स्लाइड आ गई। ठीक है, जो पहले स्लाइड थी सेम उसी की तरह एक कॉपी इसने बना लिया। इसका डिज़ाइन चेंज करना, अगेन मैं लेआउट पे जाके अपने हिसाब से जो भी चीज़ मुझे चाहिए वैसा डिज़ाइन यहाँ से बना सकता हूँ। इन केस मान लीजिए मुझे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, अपने हिसाब से नया टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर बाउंड्री पे जब इस तरीके का देख रहे चारों तरफ का एरो बन जाएगा, तब इसको क्लिक करके और मैं डिलीट बटन दबा दूंगा, तो इस तरीके से ये आउट हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो मैं जाऊँगा इस टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ से जाइए और उसके बाद जहाँ पर भी कर्सर रख के आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे, आपके पास एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टेक्स्ट बॉक्स हम किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब मान लीजिए पहले और दूसरे के बीच में मुझे नया पेज चाहिए, तो यहीं पे क्लिक करेंगे, इन दोनों के बीच में क्लिक करते देख रहे हैं लाइन आ जा रही है, जैसे यहाँ पे क्लिक करके, तो जहाँ पर भी आपका ये लाइन होगा वहीं पर एक नया पेज इंसर्ट होगा, या कह लीजिए एक नई स्लाइड इंसर्ट होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा कर्सर कहाँ पे है, और कभी मान लीजिए आप इस जगह पे और Ctrl+M क्लिक कर दिया, यहाँ एक नया स्लाइड आ गया, तो आप इस स्लाइड को ऊपर भी ले जा सकते हैं। MS वर्ड में ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है कि पूरे पेज को ऊपर नीचे करना, लेकिन यहाँ पे इजी है। मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया और ऊपर पेज लिया है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स उड़ाया हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लाइड इंसर्ट करने का। इसके ऊपर भी लेके जाएंगे तो आ रहा है Ctrl+M। अच्छा, कट कॉपी पेस्ट भी समझ लेते हैं। हम पेज को पकड़ कर कट कर सकते हैं और एक नई जगह पे ऑप्शन रख के पेस्ट कर देंगे, यानी पेज कट पेस्ट हो रहा है। अगर मैं किसी बॉक्स के अंदर हूँ, बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ कॉपी, तो सिमिलर वे में कहीं पर भी मैं पूरे के पूरे उस चीज़ को भी पेस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी बॉक्स पूरे के पूरे स्लाइड को भी कट कॉपी कर सकते हैं और एक सर्टेन अंदर के कंटेंट को भी। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर MS वर्ड में मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कृपया करके वहाँ से जाके देखें। किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग को आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये चीज़ है, मैंने यहाँ रखा फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया और जिसको भी सिलेक्ट करके मैं छोड़ दूंगा, देख रहे हैं इन दोनों का फॉर्मेटिंग सेम हो गया। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप देखें। पेस्ट करने अलग अलग तरीके से होते हैं, तो पेस्ट का अलग अलग ऑप्शंस कैसे समझते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लिपबोर्ड, अलग अलग जो भी चीज़ें आप कॉपी करते हैं, अगर एक बारी में एक से ज़्यादा चीज़ें आपको कॉपी करके रखना है और अलग अलग जगह पेस्ट करना है, तो मच बेटर है कि आप क्लिपबोर्ड को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने होम में क्लिपबोर्ड और स्लाइड्स देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉन्ट सेक्शन से। फॉन्ट में अलग अलग ऑप्शन, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है MS वर्ड में, फिर भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। आई होप आप MS वर्ड का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो MS वर्ड कह रहा हूँ, MS पावर पॉइंट हार्डली आपके लिए एक हफ्ते का खेल है। एक हफ्ते में आप पूरे मास्टर बन जाएंगे इसमें, अगर थोड़ा सा भी दिल लगा के समझ लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय।